हेलो दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ एक बेटी जब पुलिस अफसर बन के आती है तो अपनी मरी हुई माँ को जब भीख मांगते हुए देखती है तो बेटी के होश ही उड़ जाते हैं। तो इस कहानी का पूरा सच क्या है जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियो लेकर आती रहूं। तो दोस्तों, नैना और उसकी माँ सविता एक छोटे से गांव में रहते थे, जिस गांव में उनके बहुत सारे दुश्मन थे। सबसे करीबी दुश्मन तो उनके वही थे जो उनके करीब के रिश्तेदार थे, जैसे कि उसके चाचा, ताऊ। उनके बहुत बड़े दुश्मन थे क्योंकि वो चाहते थे कि जो नैना की ज़मीन है, जो उसकी माँ के हिस्से में जो ज़मीन आती है, वो ज़मीन उन्हें मिल जाए। वो उनकी ज़मीन को हड़पना चाहते थे, लेकिन नैना की माँ ऐसा होने नहीं देती और वो चाहती है कि नैना को वो इतना पढ़ा लिखाए कि उसे कोई बड़ी अफसर बनाए, यानी कि उसकी कोई जॉब लग जाए सरकारी। तो नैना की माँ का हमेशा यही सपना रहा और वो नैना को बहुत पढ़ाती लिखाती है। नैना भी बहुत पढ़ाई में होशियार थी। वो अपने गांव में सबसे पहली लड़की थी जो कि 10वीं क्लास में अच्छे नंबरों से पास हुई थी। तो उसे स्कूल की तरफ से नखलऊ जाने का मौका मिलता है। तो जो लोग होते हैं, गांव के लोग, उन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा जलन होती है कि गांव की कोई भी लड़की उस गांव से बाहर नहीं निकली थी, यानी कि शहर नहीं गई थी। तो इस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा जलन होती है और जो उनके चाचा ताऊ होते हैं उन्हें भी इस बात की बहुत ज़्यादा जलन होती है कि नैना गांव से बाहर जाएगी, शहर जाएगी। तो वो उनकी टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं कि नैना लखनऊ नहीं जाए। तो वो लोग बहुत कोशिश करते हैं उससे रोकने की, लेकिन नैना उन सबको बिना बताए लखनऊ चली जाती है। उसके बाद उन लोगों की जो प्लानिंग होती है वो कामयाब नहीं होती। जो कि नैना को रोकने की सोच रहे थे वो नैना को रोक नहीं पाते। तो ऐसे ऐसे दिन बीतते जाते हैं। तो एक दिन नैना की जो माँ होती है सविता, वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी बेटी से मिलने जाऊं और उसे बिना बताए मिलने जाऊंगी तो जब वो मुझे वहाँ देखेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। तो नैना की माँ के दिमाग में ये सवाल चलता है और वो अगले ही दिन लखनऊ की बस पकड़ के लखनऊ के लिए निकल लेती है। लेकिन नैना की माँ को ये नहीं मालूम था कि किस्मत उसे किसी दूसरे ही मोड़ पर खड़ी कर देगी। जो सोच रही थी वो नहीं होने वाला था, क्योंकि किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जिस बस में वो बैठी थी उस बस का ड्राइवर कई दिनों से सोया नहीं था। तो बीच बीच में उससे नींद आ रही थी और उसकी आंखें बंद हो जाती थी और वो बार बार कभी इधर को बस को लेके जा रहा, कभी इधर को। तो बार बार वो बच रही थी बस। लेकिन क्या होता है, सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। तो वो ड्राइवर सामने आ रहे ट्रक से बस दोनों टकरा जाते हैं और जो बस होती है वो खाई में चली जाती है। तो जो लोग बस में यात्रा कर रहे थे वो कुछ लोग मर जाते हैं वहीं और कुछ लोग घायल हो जाते हैं। जो लोग घायल हो जाते हैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद जो भी मृत्यु लोग थे और जो भी घायल हो गए थे उनके सभी परिवार वालों को पुलिस वाले सूचित कर देते हैं। लेकिन पुलिस वालों के पास नैना का कोई नंबर नहीं था, इसलिए नैना के पास वो खबर नहीं कर पाए थे। फिर
जो नैना के चाचा होते हैं उनके पास पुलिस वालों का फ़ोन जाता है और वो बताते हैं कि आपके परिवार का कोई सदस्य जो कि बस दुर्घटना में घायल हो चुका है, आप उससे आके मिल लीजिए। तो वो वहाँ पर आते हैं, आते तो हैं लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहे थे कि क्यों ना नैना की माँ को मर जाने ही देते हैं। अगर मर जाएगी तो जो इनके हिस्से की ज़मीन है वो हमारे हिस्से में आ जाएगी। तो वो पुलिस वालों को कह देते हैं कि जो भी इतने मरीज़ पड़े हैं इनमें हमारे परिवार का कोई भी मरीज़ नहीं है, इनमें से हम किसी को नहीं जानते। तो वो ये कह के और चले जाते हैं। लेकिन जब नैना की माँ को ये पता लगता है तो उसे इस बात का बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। उन लोगों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया था। फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, नैना एक दिन अपनी माँ से मिलने के लिए आती है और जब घर आती है तो घर पे देखती है कि ताला लगा हुआ है। और वो जब आसपास के लोगों से पूछती है कि मेरी माँ कहाँ है, तो लोग बताते हैं कि तुम्हारी माँ तो कब की मर चुकी हैं, तुम्हारी माँ तुमसे मिलने के लिए जा रही थी और बस हादसे में तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई। तो नैना को जब ये बात पता चलती है तो नैना बहुत रोती है, रोती चिल्लाती है और उसे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि उस वक्त वो एक पुलिस ऑफिसर बन के आई थी और वो भी अपनी माँ को सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद क्या होता है, नैना की जो महाकुंभ में ड्यूटी लग जाती है। तो नैना अपनी ड्यूटी करने जाती है महाकुंभ में। तो जब वो वहाँ पहुँचती है तो क्या देखती है कि उसकी जो माँ थी वो वहाँ पर भीख मांग रही थी। जब नैना ने अपनी माँ को देखा तो नैना की आंखें फटी रह गईं और उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी नज़रों में उसकी माँ मर चुकी थी। लेकिन नैना का मन नहीं माना, फिर भी वो उस औरत के पास जाके पूछती है। उसे लगता है कि शायद मेरी कोई गलतफहमी हो। जब पूछती है तो सच में वो उसकी माँ ही होती है और वो अपनी माँ से लिपट के रोने लगती है। जो आसपास के लोग होते हैं वो भी ये नज़ारा देख रहे होते हैं, सोचते हैं कि एक पुलिस वाली और एक भिखारिन के गले लग के क्यों रो रही है। तो ये लोग सारा ये नज़ारे को देख रहे होते हैं। तो जब नैना की माँ उससे बताती है कि जब मैं तेरे पास आ रही थी तो मेरे साथ ये हादसा हो गया था और जो परिवार के लोग थे वो मुझसे मिलने आए, तो मुझे देखने की बजाय वो ये कह के चले गए कि हमारे परिवार का इसमें कोई भी सदस्य नहीं है और उन्होंने मुझे एक बार देखा भी नहीं। तो जब नैना को ये बात पता चलती है तो अपनी माँ से कहती है कि माँ, आज के बाद तुम ये भीख नहीं मांगोगी, तुम मेरे साथ घर चलो। और वो अपनी माँ को अपने साथ अपने घर ले आती है और सभी परिवार वालों से कहती है कि मेरी माँ तो मर चुकी थी ना, तुमने जीते जी मेरी माँ को मार डाला। एक बार भी आप लोगों ने ये नहीं सोचा, ज़मीन जायदाद के लालच में तुमने मेरी माँ की ही जान दांव पर लगा दी और मेरी माँ को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। लेकिन तुम ये बात भूल रहे थे कि उसकी एक बेटी भी है जो कि उसे लेने के लिए आएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से नैना की माँ नैना को मिल गई थी। तो जो उसके चाचा ताऊ थे उन्होंने उनके साथ गलत किया कि अच्छा किया। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।